की समृद्धि यात्रा पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की यात्रा में सीएम नीतीश का फोकस मिथिला के इलाकों पर है। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ी है। मिथिला का सीएम नीतीश ने काफी विकास किया है। सीएम की यात्रा से लोग खुश हैं। अब बिहार प्रगति से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं। आज मुख्यमंत्री जी का यात्रा जो है वो मधुबनी पहुंच रहा है। कितना खास यात्रा? बहुत खास यात्रा है। मधुबनी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 10 में 9 सीट हम लोग यहाँ जीते और मुझे लगता है कि मधुबनी से हमेशा मिथिला से और ख़ास करके मधुबनी से मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव हमेशा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जब बारिश हो रहा था तो बाय रोड चुनाव प्रचार करने मधुबनी पहुंच गए। पटना से लोग घर से मोबाइल पे भाषण दे रहे थे और नीतीश कुमार यहाँ लोगों के बीच में इस बारिश में घूम रहे थे, तो उनका लगाव आप समझ सकते हैं। बहुत सारा काम उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया। जहाँ आप खड़े हैं ये झंझारपुर प्रखंड है और झंझारपुर में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर झंझारपुर आना होता तो एक ब्रिज था, वो दुनिया का सबसे अजूबा ब्रिज था। उस ब्रिज पर ट्रेन भी चलता था, बस भी चलता था, आदमी भी चलता था, रिक्शा भी चलता था, साइकिल भी चलता था, उसी पर बैलगाड़ी भी चलता था। बीमार हो गया, आपका एम्बुलेंस है, आप फाटक गिर गया ट्रेन वाला तो समझ लीजिए आप निकल लिए ऊपर। यही था। नीतीश कुमार जी आए तब इस कमला पर ब्रिज बनाया जो लोगों को कम्युनिकेशन का सुविधा हुआ। प्रगति से अब समृद्धि की ओर यानी क्षेत्र बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो एक टारगेट है प्रधानमंत्री जी का 2047 में एक विकसित भारत की परिकल्पना, तो बिना बिहार के तो नहीं हो सकता। इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो समृद्धि की ओर, क्योंकि बेसिक चीज़ मुख्यमंत्री जी ने ठीक कर दिया। ये सिर्फ भाषण में नहीं है, सड़क, बिजली, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ठीक कर दिया। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बड़ा जंप बिहार को लेना है और इस क्षेत्र में भी जहाँ खड़े हैं, मुझे लगता है आने वाले 5 साल में निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, उद्योग, इस सब का जाल इस क्षेत्र में भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या पलायन की रही है मिथिला क्षेत्र में और ख़ास करके मधुबनी, बारे बेल्ट, सब जगह, लेकिन मधुबनी से रहा है। इन सब के आने से पलायन भी रुकेगा और मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है सबसे बड़ा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का, वो रोज़गार सरकार में तो रोज़गार का सीमित है। वो रोज़गार तभी होगा जब उद्योग लगेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। तो वो फोकस है मेरे ख्याल से इस बेल्ट में भी आने वाले टाइम में। उसका अगले 5 साल में आपको ज़मीन पे बहुत सारा रोज़गार और उद्योग दिखाई पड़ेगा। आज भी करोड़ों की सौगात देंगे, लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है जिस जिले में मुख्यमंत्री जा रहे हैं समृद्धि यात्रा के तहत। इसलिए हमको लगता है कि ये, आप लोग पत्रकार हैं, थोड़ा आप लोग भी उस पर रिसर्च कीजिए। 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद किसी आदमी की पॉपुलैरिटी बढ़ी रही है जी, कहीं से कम नहीं हो रही है। राजनीति में रेयर साइड देखने को मिलता है और इसका वजह यह है कि कभी उन्होंने उनके लंबे कार्यकाल में नीतीश कुमार जी के देश में अगर ईमानदार नेता अगर काउंट करना हो तो उसमें नीतीश कुमार जी शायद सबसे ऊपर दिखाई पड़ेंगे। ये लोग जानता है। तो अगर अपना स्वार्थ नहीं कुछ, परिवार नहीं कुछ और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए इस बिहार को ठीक करने में, तो ये लोग का भले वोट जो नहीं भी दे, आत्मा तो मानता होगा ना कि आदमी ने कैसे इस बिहार को बदला। जात धर्म से किसी ऐसा नहीं कि किसी में फर्क किया, सबके लिए काम किया।